नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पे होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। राजनीतिक गलियारों में जहां पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नाम दतिया उपचुनाव के लिए तय माना जा रहा था, वहीं बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आशुतोष तिवारी, जो पूर्व संभागीय संगठन मंत्री और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, दतिया के ही स्थानीय निवासी और बीजेपी के पुराने जमीनी कार्यकर्ता हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह कदम 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार को ध्यान में रखकर बेहद सोच समझकर उठाया है। सूत्रों के मुताबिक एक सर्वे टीम लगातार दतिया में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही थी। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगाई। हालांकि नरोत्तम मिश्रा पिछले काफी लंबे वक्त से क्षेत्र में सक्रिय थे, लगातार विभिन्न समाजों की बैठकें कर रहे थे, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि साल 2023 के चुनाव में यहां बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को करीब 7,500 वोटों से हरा दिया था। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में दिल्ली की अदालत ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुना दी। नियम के तहत विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी, जिसके बाद से दतिया सीट खाली हो गई। फिलहाल बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, ऐसा दांव जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इसको लेकर के हमने बात की दतिया के वरिष्ठ पत्रकार से, पूछा कि क्या आशुतोष तिवारी को चुनाव मैदान में उतार कर बीजेपी ने अच्छा किया। दतिया का समीकरण क्या आशुतोष तिवारी के साथ है? क्या नरोत्तम मिश्रा पार्टी आलाकमान के इस फैसले को सर माथे पर लगाएंगे? नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने का कारण सबसे बड़ी बात है कि ये 2023 में इनका जो बहुमत है, जो वोटों का बहुमत है, वो गिर रहा था। और क्योंकि उपचुनाव है, अभी ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं थी, इसको ये देखा गया, एक सर्वे हुआ गया, उस सर्वे में ये पाया गया कि अभी भी नरोत्तम मिश्रा से आम जो जनता है वो बहुत नाराज है और इनसे संतुष्ट नहीं है। और दूसरा कारण ये रहा कि सर्वे के बाद जो शीर्ष नेतृत्व है, जो संगठन के जो आला अधिकारी हैं, वो भी नरोत्तम मिश्रा पर सहमति नहीं जता रहे थे। तो इस वजह से नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, क्योंकि ये शुरू से ही अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से देरी हो रही थी टिकट देने में, उससे ये आशंका निश्चित रूप से जाहिर हो रही थी कि आखिर क्यों टिकट नहीं दिया जा रहा था। और आज अब से कुछ ही समय पहले ये परिणाम में पता चल गया कि आखिर क्यों देर हो रही थी। तो ये देखा जाए, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सबसे बड़ी खबर है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कभी शिवराज सिंह के दाएं हाथ हुआ करते थे, आज वो टिकट से वंचित हो गए हैं। और ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनका लगातार पिछले 4-5 महीने से जो प्रचार चल रहा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को पसंद नहीं किया और जनता के असंतुष्ट होने के कारण नरोत्तम मिश्रा का आखिर टिकट कट गया। और आशुतोष तिवारी, जो कि संगठन के मंत्री भी रह चुके हैं और संघ के व्यक्ति हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है। तो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए नरोत्तम मिश्रा का जो राजनीतिक कैरियर है, उस पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि भविष्य में नरोत्तम मिश्रा अब क्या करेंगे। और फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी के जो नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, उनमें काफ़ी निराशा देखने को मिल रही है। 2023 विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नरोत्तम मिश्रा पार्टी में एक तरीके से साइडलाइन किए जा चुके हैं। पहले उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन नहीं भेजा गया। फिर जब दतिया में उपचुनाव का ऐलान हुआ तो फिर ऐसा लगा कि शायद उनको टिकट पार्टी दे दे। वे प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हुए, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर उनके साथ खेल कर दिया और आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बना दिया। आपको ये भी बता दें कि नरोत्तम मिश्रा के पुत्र अपने पिता के लिए नामांकन फॉर्म तक ले चुके थे, लेकिन पार्टी आलाकमान तो अलग ही सोच रख रही थी और नरोत्तम मिश्रा को दतिया से एक तरीके से आउट कर दिया। साफ है कि दतिया का यह रण अब बेहद दिलचस्प हो गया है। यह सिर्फ एक सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि पार्टियों की साख का सवाल है।
कांग्रेस का कोई उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हो पाया है, जबकि आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव यहां पे पर्चा भर चुके हैं। फिलहाल दतिया का रण काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के टिकट ना मिलने से अब तरह तरह की अटकलें भी शुरू हो गई। अटकलें ये भी लग रही हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा पार्टी की बात मानेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नामांकन फार्म तो पहले ही लिया जा चुका है। फिलहाल 30 जुलाई को यहाँ की जनता ईवीएम में अपने फैसले को बंद करेगी। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे और ये तय होगा कि दतिया के सियासी दंगल का असली सिकंदर कौन बनता है। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।